गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस 2। इससे पहले हम अपनी एक क्लास अपलोड कर चुके हैं एनसीईआरटी 9th और 10th के, जो आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने हैं सारे टॉपिक्स के। तो आज उसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम 75 मतलब 75 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 76 क्वेश्चन से शुरू करना है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जब तक ग्रुप डी का पेपर होना है उससे पहले ही हम अपने 9th और 10th की एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब है 15 क्वेश्चन की साइंस आएगी तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सारे मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इनको लिखते रहिए या फिर इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट से बेहतर है आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि क्या रहेगा कि नोट्स बन जाएंगे आपके प्रॉपर तरीके से और आपको बार बार वीडियो पे आके पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कि देखिए, 75% और 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को। आप लोग प्लीज़ देख लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सेकंड साइंस की। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। इनका मिलान करना है कि प्रतिरोध से क्या मापते हैं, विद्युत प्रवाह को किस में मापते हैं, बल को किस में मापते हैं, पावर को किस में मापते हैं। देखिए, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, इसको A4 से नोट कर दीजिए। विद्युत प्रवाह B ये एम्पियर में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं और पावर को वॉट में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। ये जो नियम दिया हुआ है, ये कौन सा नियम है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है, ये कौन सा नियम है? चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, फैराडे एवोगाड्रो का नियम, विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम। तो देखिए, ये विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम है। आप ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए कि विद्युत विश्लेषण के फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 78, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, इनमें से कौन भिन्न है? भिन्न बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 क्वेश्चन का सी, कैलोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। क्या कहा जाता है उनको? विद्युत रोधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे बराबर होता है। तो एक फैराडे कितने के बराबर होता है? 1 कूलम पर 1 वोल्ट। इसका आंसर ए। याद रखिए, एक फैराडे 1 कूलम पर 1 वोल्ट। उसके बाद देखिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने वाला उपकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? ट्रांसफार्मर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप नोट करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ये 79 देखिए, ये एएसएम अहमदाबाद आरआरबी में आया हुआ है, ये सीपीओ में आया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन है और इनका कोई लेवल नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, और ये है 9th और 10th का लेवल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 83, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या कर देगा ये? इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 84, ये क्वेश्चन ऊपर है तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए,
अगला क्वेश्चन है 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की धारा का मान बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो एक साथ करेंगे। बाकी इसका आंसर बता देते हैं 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से क्या होता है, बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, एनोड का, कैथोड का, दोनों का, तो किसका करती है ये करती है एनोड का। ध्यान रखिएगा, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो होती है वो एनोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समानांतर तथा समान दूरी पर। तो बिल्कुल इसका यही आंसर ठीक है, 87 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वायु प्रदूषक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषक। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था। तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं हम, तो विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए 91 क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत को उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, एक मिनट यहां से देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। तो एक अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिलिकॉन। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 के बाद अगला क्वेश्चन है 94। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और साथ के साथ लिखते भी रहिए ताकि पूरा एक कलेक्शन आप लोगों के पास में एनसीईआरटी का हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है। तो ये बताना है कि निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चारकोल। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः विद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है। तो उसका अब बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रम से R1 तथा R2 है तो उनका प्रतिरोध दे रखा है R1 R2। तो बताना है इसमें R1 क्या हो जाएगा, R2 किसके बराबर रहेगा, R3 किसके बराबर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, R2 = 2R1। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, परिणामी ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी,
10⁶ ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी के वाष्प या वेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन था HSSCK में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? उसमें इलेक्ट्रोट्यूशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, फ्लोरेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें मरकरी गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, कि वो गले कम और उसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। 110 का क्वेश्चन ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ये देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए? तो ये आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से क्या पता लगाया जाता है? धारा। उसके बाद देखिए, बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक बताना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 115 क्वेश्चन के बाद 116 क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुलमापी को मापने का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, वोल्टता को भी, धारा को भी, प्रतिरोध को भी। तो इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी। उसका देखिए आगे अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण दीजिए कि सेमीकंडक्टर निम्न में से कौन सा एक है? तो जर्मेनियम। उसमें एक सिलिकॉन भी था जो पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन। इसका आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन, सॉरी डी ऑप्शन इसका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बताइए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई भी नहीं भरी जाती है।
कौन सी भरी जाती है उसमें, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। पहले नाइट्रोजन भी थी और आर्गन भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हेलोजन लैंप का तंतु किस निम्न की मिश्र धातु का होता है। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, तो ये किसका बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन एवं सोडियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत का, अच्छा फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है, तो विषय में, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका आंसर बताइए। इसकी गलनांक निम्न होना आवश्यक है, बिल्कुल इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसका गलनांक होना, निम्न होना बहुत ही आवश्यक है कि इसका निम्न गलनांक हो और प्रतिरोध इसका उच्च हो। उसके बाद देखिए, अतिचालक वह चालक है जिसका खालिस्तान शून्य होता है। क्या शून्य होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिरोध शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। तो शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है ये, तो ये बना होता है जस्ते का, जिंक का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, तो चोक कुंडली क्या करती है, तो ये करती हैं लाइन वोल्टता बढ़ाती है। इसका आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विद्युत की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वोल्टेज, वोल्टेज, ओम या एम्पियर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर सिर्फ ए। अब ए में क्या है, केवल एक, सिर्फ एक की बात करेंगे, वोल्टेज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान प्रीफर्ड किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है पहला, इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरणीकरण हेतु अधिक बाह्य सतह होती है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। सी, ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो बताइए, कथन है इसमें, परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण, परिणामित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले इसके ऑप्शन क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब इसका ए सही है और आर गलत है, मतलब इसका रीजन गलत है और कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है, कथन वाला क्वेश्चन, तो इसको पढ़ते हैं। अधिकथन, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर, किलोवाट घंटे में करती हैं। उसके बाद रीजन है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती हैं। तो बताइए इसका ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद क्वेश्चन नंबर 133,
ये भी कथन का ही क्वेश्चन है। क्या है नीचे कथन, नीचे कथन ए कारण के अध्ययन को पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए जो भी व्यूअर्स अभी अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहें साइंस की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो इसमें विद्युत का चालक बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका लवण जल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन में क्या है, कथन ए रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, कारण रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो इसका आंसर बताइए, विद्युत अचुंबकीय, इसका आंसर हो जाएगा डी तांबा। 136 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो ये उत्तर की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, किस प्रयोग में आते हैं, केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों एसी और डीसी परिपथ में, या एकीकृत परिपथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी समानांतर संबंध में, समानांतर संबंध में। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, धारिता, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, इसमें होता है वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो ऐसा कौन सा है इनमें से जो विद्युत चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक विद्युतीमान है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है। तो इलेक्ट्रोस्कोप किस कार्य में आता है, विद्युत आवेश की उपस्थिति का पहचान करना, बिल्कुल इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है। इसमें बताना है कि विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यों के चुंबकत्व का कारण होता है, तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बादलों से आवेश हटाने तथा उन्हें जमीन तक गुजर जाने के लिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी के धनात्मक ध्रुवों से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एनोड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा इसका? डी, चांदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें अर्धचालक बताना है, अभी इससे पहले आप पढ़ भी चुके हैं, तो कौन सा है? जर्मेनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो अर्धचालक का जब प्रतिरोध गर्म करने पर घट जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है CFI का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसका ये CFL है, आई नहीं सॉरी, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन आपको? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जो भी व्यूअर्स नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपके लिए मैं इसी में हिंदी का भी एक सेशन लेकर के आने वाला हूँ। हिंदी 10 नंबर की आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसी चैनल पर इंग्लिश की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हरियाणा जीके की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, साइंस की सारी क्लासेस मिल जाएंगी और हिंदी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहीं से अगर ये सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं तो आप ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए बहुत ही नज़दीक हो जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।